दूसरों के घरों में लगी आग बुझाने के लिए हमेशा आतुर दिखने वाले डोनाल्ड ट्रंप अपने घर की आग नहीं बुझा पा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम विनीत त्रिपाठी है और आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं। अमेरिका का लॉस एंजलिस चल रहा है। घरों दुकानों में तोड़फोड़, आगजनी की जा रही है, दुकानों को लूटा जा रहा है। हालात पूरी तरह से बेकाबू हैं। ट्रंप ने लोकतांत्रिक मूल्यों को दरकिनार करते हुए शहर में नेशनल गार्ड्स की तैनाती भी की। इससे भी मामला शांत नहीं हुआ, बल्कि लॉस एंजलिस की मेयर कैरेन बास ने ट्रंप पर केस दर्ज करा दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शहर में 2100 नेशनल गार्ड्स के साथ 700 मरीन सैनिकों को भी तैनात किया। इसके कारण राजनीतिक विवाद भी पैदा हो गया। उन्होंने हिंसक और विद्रोही भीड़ की भी निंदा की। सैन फ्रांसिस्को में भी छापेमारी के खिलाफ रविवार को प्रदर्शन हुए। इस प्रदर्शन में शामिल 100 से ज्यादा अधिक लोगों को हिरासत में लेकर छोड़ दिया गया। सवाल यह है कि आखिर ये प्रदर्शन हो क्यों रहे हैं? प्रदर्शनकारियों की मांग क्या है कि वो ट्रंप प्रदर्शन को रोक पाने में अब तक नाकाम साबित हो रहे हैं? आइए इस विषय को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। अमेरिका के लॉस एंजलिस में शुक्रवार को ट्रंप की निर्वासन नीति के तहत अवैध प्रवासियों के खिलाफ छापेमारी कार्रवाई की गई। इस छापेमारी के विरोध में वहां पर प्रदर्शन शुरू हुए, जो कि 8 जून 2025 को हिंसक झड़प में तब्दील हो गए। आतिशबाजी हुई, बोतलें तक फेंकी गई, एक कार को जला दिया गया। इस दौरान आप्रवासन विभाग ने कई अवैध प्रवासियों को हिरासत में लिया। इस घटनाक्रम के बाद लॉस एंजलिस में स्थिति बेहद तनावपूर्ण हो गई। कई दिनों की हिंसक झड़प के बाद पुलिस ने सार्वजनिक सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया। लॉस एंजलिस में शुक्रवार को प्रदर्शन उस समय शुरू हुए जब यह पता चला कि आव्रजन सीमा शुल्क प्रवर्तन यानी कि ICE के अधिकारी शहर के उन क्षेत्रों पर छापेमारी कर रहे हैं जहां पर लैटिनो आबादी सबसे अधिक है। CBS की एक रिपोर्ट के मुताबिक यह कार्रवाई वेस्टलेक के साथ साथ लॉस एंजलिस के साउथ में स्थित पैरामाउंट में भी की गई। यहां पर लगभग 82% की जो आबादी है वो हिस्पैनिक यानी कि मध्य और दक्षिण अमेरिकी देशों के लोगों की है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन में इमिग्रेशन मामलों के छापे बढ़े। इसमें पिछले महीने संघीय एजेंटों को प्रतिदिन 3000 लोगों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया गया था। हाल ही में की गई छापेमारी अमेरिकी इतिहास में सबसे बड़ा निर्वासन अभियान चलाने के राष्ट्रपति के लक्ष्य का हिस्सा है। ICE ने CBS को यह भी बताया कि शुक्रवार को एक कार्रवाई में एक जॉब साइट से 44 अनाधिकृत प्रवासियों को अरेस्ट कर लिया गया। इसी दिन ग्रेटर लॉस एंजलिस क्षेत्र में 77 अन्य लोगों को भी हिरासत में लिया गया। इन छापों के बाद लॉस एंजलिस स्थित फेडरल बिल्डिंग विरोध प्रदर्शन का केंद्र बन गई, क्योंकि यह बात फैल गई कि वहां पर कथित तौर पर अरेस्ट किए गए लोगों को हिरासत पर रखा गया है। CBS की रिपोर्ट के मुताबिक इसके बाद इमारत को नुकसान पहुंचाने के लिए दीवारों पर पेंटिंग बनाई गई, पुलिस पर चीजें फेंकी गई। इसके कारण इस प्रदर्शन को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। कैलिफोर्निया स्थित अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा शहर है लॉस एंजलिस। हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बीच फिलहाल कर्फ्यू लगा दिया गया है। लॉस एंजलिस की मेयर कैरेन बास ने मंगलवार को कर्फ्यू लगाने की घोषणा की। इसके साथ ही उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से छापेमारी बंद करने को भी कहा है। मीडिया को संबोधित करते हुए मेयर ने कहा कि मैंने स्थानीय आपातकाल की घोषणा की है और तोड़फोड़ और लूटपाट को रोकने के लिए लॉस एंजलिस के डाउनटाउन में कर्फ्यू जारी किया है। मेयर ने आगे कहा कि मैं डोनाल्ड ट्रंप से भी ये मांग करती हूं कि छापेमारी बंद कर दी जाए। कर्फ्यू लागू होने की घोषणा होते ही पुलिस का एक हेलीकॉप्टर को संघीय ऑफिसों के ऊपर उड़ान भरते हुए देखा गया। लोगों को इलाका छोड़ने का आदेश दे दिया गया है। इसी बीच कई जो ग्रुप्स हैं वो कर्फ्यू का उल्लंघन की योजना बना रहे हैं। लॉस एंजलिस पुलिस प्रमुख ने बताया कि कर्फ्यू उन लोगों पर लागू नहीं होगा जो कि चिन्हित इलाकों पर रहते हैं या फिर जो बेघर हैं। मीडिया और पब्लिक की सिक्योरिटी और इमरजेंसी आपातकालीन सेवाओं में जो लोग लगे हैं उन पर यह लागू नहीं किया जाएगा। इमिग्रेशन कानूनों को लागू करने को लेकर शुरू हुए विरोध प्रदर्शनों के हिंसक होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने सोमवार को लॉस एंजलिस में 4000 नेशनल गार्ड सैनिकों समेत उसको स्थिति को संभालने के 700 एक्स्ट्रा मरीन कमांडो को जारी करने का आदेश दिया था। नेशनल गार्ड्स के पास अधिकारियों पर हमला करने वाले लोगों को अस्थायी रूप से हिरासत में लेने का अधिकार है, लेकिन कोई भी गिरफ्तारी स्थानीय पुलिस और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के द्वारा ही की जाएगी। लॉस एंजलिस में विरोध प्रदर्शन तब शुरू हुआ जब आव्रजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन विभाग ने लॉस एंजलिस के 2 होम डिपो,
एक डोनट शॉप और फैशन डिस्ट्रिक्ट में एक कपड़ों के गोदाम सहित कई जगहों पर छापेमारी की। शुक्रवार को शुरू हुए छापों में कई स्थानों पर संदिग्ध नकली दस्तावेज वाले श्रमिकों को निशाना बनाया गया। जैसे ही एजेंट अंदर आए और लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी, ऐसी वाहन को रोका गया, हिरासत में लिए गए लोगों की रिहाई के लिए मांग की गई। यह विरोध प्रदर्शन तेजी से फैलता चला गया। लोग संघीय भवनों और डिटेंशन सेंटरों के बाहर इकट्ठा होने लगे। इस पर पुलिस ने सख्ती भी दिखाई और प्रदर्शनकारियों की रैलियों को गैर कानूनी घोषित किया। इसके बाद पुलिस ने सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारियों को अरेस्ट भी किया, जिससे हिंसा और भी ज्यादा भड़क गई। लोगों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिए, उनकी गाड़ियों पर आग लगा दी गई। ट्रंप प्रशासन का दावा है कि इस हिंसा के पीछे अवैध अप्रवासियों का हाथ है, जो पुलिस को अपना काम करने से रोक रहे हैं। फिलहाल जो सच्चाई है वो ये है कि ट्रंप ने लोकतांत्रिक मूल्यों को ताक पे रखते हुए लॉस एंजलिस में ऐसी कार्रवाई की है। बहुत सारे चश्मदीदों का दावा है कि पुलिस ने उनके साथ में बदसलूकी गई है, बेरहमी से मारा गया है। एक दिन पहले हम लोगों ने देखा कि जिस तरह से एक रिपोर्टर न्यूज देते वक्त उस पर पुलिस ने फायर कर दिया, वो वहीं पर गिर गई। हालांकि वो जो पुलिस ने गोली मारी वो रबर की गोली थी, जिससे उसको मामूली चोट लगी। लेकिन इसके बाद में उस महिला ने खुद ही ये बताया कि किस तरह से लॉस एंजलिस के अंदर और अमेरिका के तमाम जगहों पर जहां पर इस तरह के विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, वहां पर पुलिस ज्यादती कर रही है। डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के खिलाफ खुद वहां के मेयर बोल रहे हैं। मेयर ने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ खुद वहां पर मुकदमा दर्ज करा दिया गया। उनका कहना है कि बिना हमारी अनुमति के नेशनल गार्ड्स की तैनाती क्यों गई। वहीं ट्रंप का कहना है कि अगर देश के अंदर कहीं भी ऐसी आपातकालीन स्थिति होगी तो हमको निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है। इस अधिकारों के बीच में ट्रंप की सबसे ज्यादा फजीहत हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप को एक सख्त राष्ट्रपति के रूप में देखा जाता था। उनका पहला कार्यकाल भी कुछ ऐसा ही गुजरा। डोनाल्ड ट्रंप ने आते साथ इमिग्रेशन पॉलिसी लागू की। डोनाल्ड ट्रंप ने आते साथ टैरिफ पर बात करनी शुरू की। इमिग्रेशन पॉलिसी को लागू करते समय वो तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी होंगी और हिंदुस्तान के कितने लोगों को अलग अलग खेपों में भेजा गया और उनके हाथ पैरों को जंजीर से बांधा गया, खाने के लिए खाना नहीं दिया गया। किस तरह से अमेरिकी अधिकारियों द्वारा उनके साथ में बेरहमी से सलूक किया गया। फाइटर जेट का इस्तेमाल किया गया। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि अगर आप किसी अप्रवासी लोगों को भेज रहे हैं, इधर पे हम बिल्कुल भी आप्रवासन को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, ना ही हम ये कह रहे हैं कि किसी देश में कोई भी गैर कानूनी तरीके से दाखिल हो सकता है। लेकिन किसी भी व्यक्ति के साथ में अगर वो कोई हार्डकोर क्रिमिनल नहीं है, अपराधी नहीं है, टेररिस्ट नहीं है, तो उसके साथ सलूक कैसा किया जाना चाहिए ये सबको पता है। लेकिन फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप को पूरी दुनिया को एक मैसेज देना था, एक तस्वीर दिखानी थी कि हम जो है अप्रवासन पर कितने सख्त हैं और हम जो है हमारे यहाँ जो कोई गैर कानूनी तरीके से दाखिल होगा तो हम उसके साथ में कैसा सलूक कर सकते हैं। और इसी तस्वीर को दुनिया भर में दिखाने के लिए बाकायदे व्हाइट हाउस की तरफ से वो तस्वीरें और वीडियो फुटेज जारी किए गए, जिसमें से हाथ पैर बंधे हुए और घुटने के बल बैठे हुए लोगों को दिखाया गया और ये बताया गया पूरी दुनिया को कि अमेरिका में घुसने का अंजाम क्या होगा। लॉस एंजलिस में बड़े पैमाने पर इसी तरह से फर्जी कागजात के साथ जो लोग रह रहे हैं उनको पकड़ने के लिए कार्रवाई शुरू हुई। जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई वहां पर हिंसा भड़क गई, क्योंकि ऑलरेडी कई जगहों पर लोग हिरासत में लिए जा चुके थे और फिर देखते ही देखते लॉस एंजलिस बुरी तरह जल रहा है। अभी तक लॉस एंजलिस में हालात जो है वो काबू में नहीं आए हैं। शुक्रिया।